श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष श्रीमंत श्रीमंत शंकरदेव संखेंग। श्रीमंत शंकरदेव के बारे में शंकरदेव या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव असम के संत महापुरुष। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 1809 में असम के नागांव जिले में स्थित बारदोवा के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 1.5 मील की दूरी पर आली पुखुरी के पास बारो भूयां परिवार में हुआ था। बारो भूयां परिवार असम में स्वतंत्र जमींदार थे और कायस्थ हिंदू जाति से थे। श्रीमंत शंकरदेव के पिता कुसुमवर बर्बुयन और माता सत्यसंध्या देवी थीं। शंकरदेव ने बहुत कम उम्र में अपने पिता और मां दोनों को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी खेरसुती ने किया था। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान महेंद्र कंडाली के टोल या छत्रसाल स्कूल में जाना शुरू किया। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा शुरू की। वह एक विलक्षण बालक थे जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी बौद्धिक प्रतिभा दिखाई। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, करतल कमला कमलादल नैना। पूरी कविता स्वरों को पढ़ाने से पहले लिखी गई थी, बेशक पहली कविता को छोड़कर, और अक्सर उनकी काव्य प्रतिभा के शुरुआती विकास के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। वह ब्रह्मपुत्र को तब भी तैरकर पार कर सकते थे जब वह उफान पर थी। शिरोमणि भूयान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी किशोरावस्था के अंत में स्कूल छोड़ दिया। वह अलीपुखुरी से बोरदोवा चले गए और अपनी पहली रचना हरिश्चंद्र उपाख्यान लिखी। शंकरदेव ने चेहना यात्रा नामक एक नृत्य नाटक का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने सप्तवैकुंठ 7 स्वर्ग को चित्रित किया, संगीत वाद्ययंत्रों के निर्माण का मार्गदर्शन किया और खुद वाद्ययंत्र बजाए। बोरदोवा में उन्होंने एक धर्मगृह या हरिगृह, भगवान का घर, बनवाया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की जो लकड़ी के एक विशाल टुकड़े से बनी थी, जिसे उन्होंने नदी में तैरते हुए पाया था जब उन्होंने गृह के निर्माण के दौरान एक दिव्य दर्शन प्राप्त किया था। लेकिन यह पूजा के लिए नहीं था, यह सिर्फ एक कलाकृति का प्रदर्शन था। वास्तव में वे किसी भी तरह की मूर्तियों या देवताओं की छवियों की पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी सूर्यवती से तब विवाह किया जब वे 20 के दशक की शुरुआत में थे। उनकी बेटी मनु के जन्म के तुरंत बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह संभव है कि उनकी पत्नी की मृत्यु ने उनके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ा दिया, क्योंकि उनका मन पहले से कहीं अधिक पारलौकिक पर केंद्रित होने लगा। जब उनकी बेटी 9 साल की हुई तो उन्होंने उसका विवाह हरि से कर दिया। शिरोमणि पद अपने दादा दादी को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा, बल्कि एक धार्मिक यात्रा, के लिए निकल पड़े। लगभग इस समय उनकी आयु 2 वर्ष थी। तीर्थयात्रा के दौरान वे पुरी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, गया, रामेश्वरम, अयोध्या, सीताकुंड और भारत में वैष्णव धर्म के लगभग सभी अन्य प्रमुख स्थलों पर गए। बद्रिकाश्रम में उन्होंने ब्रजावली में अपना पहला बरगीत मन मेरी रामचरण ही लागू की रचना की। वे 12 वर्ष बाद अलीपुखुरी में अपने घर लौटे। उनका परिवार उनकी अनुपस्थिति में बोरदोवा से वापस चला गया था। अपनी तीर्थयात्रा के दौरान उन्होंने भारत में उस समय पूरे जोश में चल रहे भक्ति आंदोलन को देखा। वापस लौटने के बाद उन्होंने शिरोमणि पद वापस लेने से इनकार कर दिया। अपनी दादी के आग्रह पर उन्होंने 4 वर्ष की आयु में कालिंदी से विवाह किया। अंत में वे बोरदोवा वापस चले गए और अपना पहला नाम प्रार्थना कक्ष बनवाया और उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने भक्ति प्रदीप और रुक्मिणी हरण लिखा। इसके तुरंत बाद उन्हें मिथिला के तिरहुत के जगदीश मिश्र से भागवत पुराण की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसमें उड़ीसा के अद्वैत विद्वान पुरी के श्रीधर स्वामी की टिप्पणियां थीं, और उन्होंने इसका असमिया में अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने कीर्तन घोष की रचना भी शुरू की। अलीपुखुरी में 68 साल वह अवधि थी जिसके दौरान उन्होंने वैष्णव धर्म और उस रूप पर गहन चिंतन किया जो लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अलीपुखुरी से वे फिर से गजलसुती और फिर बोरदोवा चले गए। इस बीच भूयां राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे थे और बोरदोवा पर पड़ोसी जनजातियों ने हमला कर दिया। शंकरदेव को फिर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। गंगमू में वे 5 साल तक रहे, जहां उनके बेटे रामानंद का जन्म हुआ। गंगमू में रहते हुए कोच राजा विश्वसिंह ने अहोम पर हमला किया। भूयां ने अहोम के लिए लड़ाई लड़ी और कोच राजा हार गए।
गंगमू में अस्थिर स्थिति के कारण शंकरदेव आगे चलकर धुवाहाट चले गए, जो आज माजुली है, जो अब ब्रह्मपुत्र पर एक द्वीप है। धुवाहाट में उनकी मुलाकात उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माधवदेव से हुई। माधवदेव, जो एक शाक्त थे, का अपने बहनोई रामदास के साथ धार्मिक विवाद हो गया, जिन्होंने हाल ही में वैष्णव धर्म अपना लिया था। रामदास उन्हें शंकरदेव के पास ले गए, जो लंबी बहस के बाद आखिरकार उन्हें नाम धर्म की शक्ति और प्रभावकारिता। धुवाहाट में उन्होंने कई अन्य लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया और कीर्तन घोष की रचना जारी रखी। उन्होंने सौम्य अनुनय और बहस के जरिए ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक गैर ब्राह्मण द्वारा प्रचारित एक नए धर्म के उदय से खतरा महसूस हुआ। कुछ ब्राह्मणों ने अहोम राजा सुहंगमुंग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने शंकरदेव और माधवदेव को बुलाया। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव संघ। श्रीमंत शंकरदेव के बारे में श्रीमंत शंकरदेव या महापुरुष। श्रीमंत शंकरदेव या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव असम के संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 1449 में असम के नागाम जिले में स्थित बारदोवा के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 8 मील की दूरी पर आलीपुखुरी के पास बारो भूयां परिवार में हुआ था। बारो भूयां परिवार असम में स्वतंत्र जमींदार थे और कायस्थ हिंदू जाति से थे। श्रीमंत शंकरदेव के पिता कुसुमवर बड़भुयन और माता सत्यसंध्या देवी थीं। शंकरदेव ने बहुत कम उम्र में अपने पिता और माँ दोनों को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी खेरसुती ने किया था। उन्होंने सिद्ध विद्वान महेंद्र कंडाली के टोल या छत्रसाल स्कूल में जाना शुरू किया। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा शुरू की। वह एक विलक्षण बालक थे जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी बौद्धिक प्रतिभा दिखाई। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, करतल कमला कमलादल नैना। पूरी कविता स्वरों को पढ़ाने से पहले लिखी गई थी। बेशक पहली कविता को छोड़कर और अक्सर उनकी काव्य प्रतिभा के शुरुआती विकास के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। वह ब्रह्मपुत्र को तब भी तैरकर पार कर सकते थे जब वह उफान पर थी। शिरोमणि भूयान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी किशोरावस्था ईस्कोर्सिव के अंत में स्कूल छोड़ दिया। वह अलीपुखुरी से बोरदोवा चले गए और अपनी पहली रचना हरिश्चंद्र उपाख्यान लिखी। शंकरदेव ने चिह्ना यात्रा नामक एक नृत्य नाटक का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने सप्त वैकुंठ 7 स्वर्ग को चित्रित किया, संगीत वाद्ययंत्रों के निर्माण का मार्गदर्शन किया और खुद वाद्ययंत्र बजाए। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की, जो लकड़ी के एक विशाल टुकड़े से बनी थी, जिसे उन्होंने नदी में तैरते हुए पाया था जब उन्होंने गृह के निर्माण के दौरान एक दिव्य दर्शन प्राप्त किया था। लेकिन ये पूजा के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक कलाकृति का प्रदर्शन था। वास्तव में वे किसी भी तरह की मूर्तियों या देवताओं की छवियों की पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी सूर्यवती से तब विवाह किया जब वे 20 के दशक की शुरुआत में थे। उनकी बेटी मनु के जन्म के तुरंत बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये संभव है कि उनकी पत्नी की मृत्यु ने उनके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ा दिया, क्योंकि उनका मन पहले से कहीं अधिक पारलौकिक पर केंद्रित होने लगा। जब उनकी बेटी 9 साल की हुई तो उन्होंने उसका विवाह हरि से कर दिया। शिरोमणि पद अपने दादा दादी को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा, बल्कि एक धार्मिक यात्रा के लिए निकल पड़े, लगभग 40। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। तीर्थयात्रा के दौरान वे पुरी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, गया, रामेश्वरम, अयोध्या, सीताकुंड और भारत में वैष्णव धर्म के लगभग सभी अन्य प्रमुख स्थलों पर गए। बद्रिकाश्रम में उन्होंने ब्रजावली में अपना पहला बड़गीत मन मेरी रामचरण ही लागू की रचना की। वे 12 वर्ष बाद अलीपुखुरी में अपने घर लौटे, जो लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अलीपुखुरी से वे फिर से गजलसुती और फिर बोरदोवा चले गए। इस बीच भूयां राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे थे और बोरदोवा पर पड़ोसी जनजातियों ने हमला कर दिया। शंकरदेव को फिर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। गंगमू में वे 5 साल तक रहे, जहां उनके बेटे रामानंद का जन्म हुआ। गंगमू में रहते हुए कोच राजा विश्वसिंह ने अहोम पर हमला किया। भूयां ने अहोम के लिए लड़ाई लड़ी और कोच राजा हार गए। गंगमू में अस्थिर स्थिति के कारण शंकरदेव आगे चलकर धुवाहाट चले गए, जो आज माजुली है, जो अब ब्रह्मपुत्र पर एक द्वीप है।
धुवाहाट में उनकी मुलाकात उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माधवदेव से हुई। माधवदेव, जो एक शाक्त थे, का अपने बहनोई रामदास के साथ धार्मिक विवाद हो गया, जिन्होंने हाल ही में वैष्णव धर्म अपना लिया था। रामदास उन्हें शंकरदेव के पास ले गए, जो लंबी बहस के बाद आखिरकार उन्हें नाम धर्म की शक्ति और प्रभावकारिता के बारे में समझा पाए। धुवाहाट में उन्होंने कई अन्य लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया और कीर्तन घोष की रचना जारी रखी। उन्होंने सौम्य अनुनय और बहस के जरिए ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक गैर ब्राह्मण द्वारा प्रचारित एक नए धर्म के उदय से खतरा महसूस हुआ। कुछ ब्राह्मणों ने अहोम राजा सुहंगमुंग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने शंकरदेव और माधवदेव को बुलाया।